Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, सुंदर समय के लिए खुदावन प्रभु जी जो आज आपने हमें दिया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपकी रहमत, आपकी दया, आपका अनुग्रह परमेश्वर पिता जी कि एक बार फिर प्रभु हम सब एक साथ यहाँ जमा हुए परमेश्वर पिता जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें से हर एक को संभाले रखा प्रभु, तमाम बीमारियों से, हर एक दुर्घटनाओं से हमें बचा के रखा खुदावन प्रभु जी। हम उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि प्रभु आज का ये जो दिन हमें मिला है प्रभु जी, हमारा सौभाग्य है परमेश्वर कि हम आपकी आराधना करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आपके वचनों से सीखने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। हमें से हर एक को तैयार कीजिए खुदावन प्रभु जी, होने दीजिए परमेश्वर पिता जी। हम सब परमेश्वर पिता अपना ध्यान प्रभु आपकी ओर लगाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते प्रभु जितने भी लोग प्रभु अपना कीमती समय निकाल कर आपके सम्मुख आए परमेश्वर पिता, किसी भी आस से परमेश्वर पिता जी, किसी उम्मीद से परमेश्वर प्रभु जी, यदि कोई बीमारी में है परमेश्वर पिता, यदि कोई किसी परेशानी में है प्रभु जी, हर एक की सुधि लीजिए परमेश्वर पिता, हर एक के जवाब दीजिए परमेश्वर उन्हें प्रभु जी, हर एक को शिफा दीजिए खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी जिस प्रकार उस स्त्री ने परमेश्वर पिता अपना सर्वोत्तम आपके चरणों में दिया परमेश्वर पिता, हमें से हर एक परमेश्वर पिता अपना सर्वोत्तम आपके सम्मुख लाते हैं परमेश्वर पिता जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उन्हें दीजिए प्रभु, हम आज के दिन प्रभु जी आपकी आराधना प्रभु आत्मा सच्चाई से करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। और जब हम आपके वचनों को सुने प्रभु, होने दीजिए प्रभु, हमें से हर एक के हृदय में प्रभु जी वो फल ला सके परमेश्वर पिता, और ना ही सिर्फ अपने लिए परमेश्वर पिता बल्कि दूसरों के लिए भी प्रभु आशीष का कारण हो सके प्रभु। हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हमारे संग होइए, हमारी अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिता। जो लोग प्रभु मार्ग में है परमेश्वर पिता, उनके भी संग होइए प्रभु, ताकि वो भी आ सके परमेश्वर पिता और आपकी उपस्थिति में प्रभु जी जाने वाले हो सके खुदावन प्रभु। हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, इस प्रार्थना विनती को विश्वास के साथ कि हमने जो मांगा हमें मिला है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि आज हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठा हैं। हालेलुया। और ये दिन परमेश्वर ने जो हमें दिया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर हम उसकी आराधना करने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए समय होगा हम 2 या 3 लोगों से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि परमेश्वर ने मुझे बल दिया है और उस सामर्थ के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। जल्दी से 2 या 3 लोगों से मिले और उनको बोले कि परमेश्वर ने हमें बल दिया और हम उसके बल से सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। हम सबको एक गीत आता है, यीशु मेरे साथ है और यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ और वो मुझ में जिंदा है। सबको एक्शन आते हैं ना, कैसे? यीशु मेरे साथ है और यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ और मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। ये जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और इसको विश्वास के साथ हम इस गीत को गाएंगे आनंद के साथ।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। ये सारी दुनिया उसके सम्मुख झुकती है, हालेलुया। और सारी हुकूमतों का मालिक यीशु मसीह है। आइए विश्वास के साथ हैं। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात का? आइए मिलकर गाएं। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा। अपने बगल वाले से बोलिए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। यीशु मसीह जो हमें बल देता है, और शैतान को उसने क्रूस पे हरा दिया ताकि हम उसकी आराधना आनंद के साथ करें। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मज़लूम यीशु से हो गया हार है। हालेलुया। आइए शैतान को उसकी जगह दिखाए कि वो हारा हुआ है यीशु मसीह के सामने। शैतान चालाक है, करता वो वार है, मज़लूम यीशु से हो गया हार है। छू भी ना पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, क्योंकि यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। सारी बीमारी, हर एक तकलीफ, परेशानी उसके सम्मुख झुक जाती है, क्योंकि वो शैतान चालाक है, करता वो वार है, मज़लूम यीशु से हो गया हार है। आइए विश्वास के
मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहचानती हूँ, मुझ में वो जिंदा है। ताली बजाते हो। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहचानती हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये सच है कि हमें कभी नहीं भूलना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हालेलुया। आइए इस समय होगा कि हम अपने पड़ोसी को बोलेंगे कि आज के दिन मैं चिल्ला कर गाऊंगा और सबको बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे लिए क्या दाम चुकाया क्रूस पे। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। किसका हाथ? देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु प्रेम जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु प्रेम जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने पाया। हालेलुया। तेरा प्रेम बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है हमें वापस ले जाने के लिए, और हम सब उसके साथ जाएंगे। हालेलुया। आइए इसको अंगीकार करते हुए इस शब्दों को गाएंगे परमेश्वर के लिए एक साथ मिलकर आनंद के साथ। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम
महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु में से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, लेकर प्राण प्रभु में से जी उठा है। चिल्लाकर तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा कि मुझे प्रेम ने है पाया। हालेलुया। मेरा तीर्थ बीत गया, मुझको आज़ीज़ मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं ताली बजाते हुए गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा तीर्थ बीत गया, मुझको आज़ीज़ मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा तीर्थ बीत गया, मुझको आज़ीज़ मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और ये समय होगा कि हम सब जहाँ पे भी हैं अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने सचमुच हमारे जीवन को बदल दिया। ये सच है कि उसके प्रेम के द्वारा ही हम यहाँ पे हैं। ये सच है कि उसका अनुग्रह है जिसने हमें आज जीवित रखा। और ये सच है कि वो प्रेमी है जिसने हमारे लिए उस सूली पे कुर्बानी दी और वापस वो फिर से हमारे लिए आया ताकि हम अनंत जीवन में जाएं। इस समय होगा हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपने शब्दों के द्वारा उसकी आराधना करें, उसको धन्यवाद दें जो महान कार्य उसने हमारे जीवन में किए, क्योंकि वो ही आदर और महिमा के योग्य है। परमेश्वर जो ऊंचे पे विराजमान है, आइए धन्यवाद दे उसको। इस समय कि हम सब अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, उस मिट्टी के समान जो कुछ भी नहीं, जिसका कोई भी मायने नहीं इस दुनिया में, लेकिन जब हम खुद को उसके हाथों में देते हैं तो वो हमें आकार देता है, वो हमें बनाता है और हमारी कीमत को बढ़ाता है।
मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरी रूह से होने की, कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरी रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ, भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरी रूह से। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरी रूह से, हो मुलाकात यीशु से। इस सच्चे परमेश्वर, हम संसार के पीछे बहुत भागे प्रभु, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला प्रभु। आज हम आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, अपनी आत्मा से हमें भर दे, क्योंकि प्रेम सिर्फ तू ही है परमेश्वर, और तेरे बिना हम कुछ भी नहीं खुदा, हम कुछ भी नहीं है परमेश्वर पिता। से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे अब मैं बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरी रूह से बना रहूं। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे अब मैं बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरी रूह से मैं ना रहूं। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खा
बारिश से हमें भर दे परमेश्वर। हम सब भूखे हैं, हम सब प्यासे हैं परमेश्वर, आपकी आत्मा के लिए परमेश्वर। हम सबको परमेश्वर पिता अपनी उपस्थिति में ले चलिए खुदावन। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और उससे मांगे प्रभु कि बारिश में भीगूं मैं, होके सारा भूल डूबूं मैं। तेरी रूठी बारिश में भीगूं मैं, होके सारा भूल डूबूं मैं। चित्त तेरी रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरी रूह का यूं मेरे। चित्त तेरी रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरी रूह का यूं मेरे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरी रूह से। आइए अपने होठों को खोले, उसके बाद आया हूँ मैं तेरे दर पर। ओ यीशु मसीह, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। ओ बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरी रूह से। पर फिर आया यीशु से हो मुलाकात, यीशु से हो मुलाकात, यीशु से हो मुलाकात, यीशु से हो मुलाकात, यीशु से। हाँ प्रभु, हमारी तुझसे यही विनती है कि आज सुबह हम सब की मुलाकात तुझसे हो सके, क्योंकि तू हमारे बीच में है। हमारी तुझसे विनती है, होने दे कि हर एक तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके, तेरा एक स्पर्श पा सके। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू सदैव हमारे साथ रहता है, क्योंकि तू अपने वायदे में सच्चा है, विश्वास योग्य है। और तूने ये वायदा किया है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। हम अपने बीच तेरा स्वागत करते हैं और विनती करते हैं प्रभु, हम जितने यहां उपस्थित हैं हर एक को छू ले, हर एक को आशीष दे। होने दे आज के दिन हर एक का जीवन एक नई ऊंचाई तक पहुंच सके। जो भी हमारे बीच नहीं आ सके हैं, यदि वे मार्ग में हैं तो उनकी सहायता कर ताकि वो भी जल्द से जल्द आ सके। यदि उन्हें किसी बीमारी ने, दुख तकलीफ, मुश्किल ने घेरा है तो उनकी सहायता कर, हर एक को आशीष दे।
पवित्र आत्मा, हम तेरा भी स्वागत करते हैं और इस सभा को हम तेरे हाथों में, तेरे अधिकार में सौंपते हैं। ताकि हम जो कुछ भी करें वो सब कुछ मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और कलीसिया को उन्नति दे सके। हमारी सहायता कर, क्योंकि तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी सहायता कर कि हम सब तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के अनुसार आज का दिन व्यतीत कर सकें। सारा आदर महिमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम तुझे देते हैं और इस विनती को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परंतु सामर्थ और संयम और प्रेम की आत्मा दी है। संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। धर्म का बलिदान चढ़ाओ, यहोवा पर भरोसा रखो। If a king judges the poor with fairness, his throne will be established forever. Proverbs 23 verse 14. आइए इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इन बच्चों के लिए प्रभु, जो भी इन्होंने आपके कलाम से बांटा प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, हम सबको इससे आशीष मिली खुदावन प्रभु। इन सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, आपके लहू से ढापते खुदावन प्रभु जी। उन्हें दीजिए दिन ब दिन प्रभु ये आपकी अगुवाई में बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर पिता। इनका विश्वास आपके प्रति और बढ़ता जाए परमेश्वर प्रभु जी, और ये आपके प्रति प्रभु विश्वास बने रहे परमेश्वर पिता। हर एक शैतान की योजना जो इनके खिलाफ है परमेश्वर, इनके जीवन के लिए हमेशा से आपके नाम से दूर करते प्रभु। इनको हर एक क्षेत्र में प्रभु जी आप अगुवाई कीजिए परमेश्वर पिताजी, ताकि हर जगह प्रभु जी ये बढ़ते जाएं प्रभु जी, और लोग इनके जीवन को, इनके रहन सहन को देख के खुदावन आपके नाम को महिमा दे सके परमेश्वर पिता। हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और अब समय है कि हम अपनी आराधना के दूसरे चरण में चलेंगे और मेरे साथ निकालिएगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 35वां अध्याय और उसका 29 पद। ये उस समय का वर्णन है जब परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि उसके लिए तंबू बनाया जाए, और तब मूसा ने इजरायलियों को प्रेरित किया कि वो उस काम के लिए भेंटें लेकर आए। तो यहाँ लिखा है, जिस जिस वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था उसे वे सब पुरुष व स्त्रियां ले आए, जिनके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। एक बार मूसा ने उन्हें प्रेरित किया, सिर्फ एक बार। और अगर हम और आगे पढ़ते जाएं और 36वें अध्याय के 6ठे पद को अगर हम देखें तो वहां क्या लिखा है, मूसा को मना करना पड़ा कि अब और मत लाओ, इतना ला चुके हो कि अब और मत लाओ। 6ठा पद खोल लिया, पढ़िएगा जरा। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए। लोग भेंट लाने से रोके गए, यानी वो इतना प्रेरित हुए कि इतना ले आए कि अगुओं को कहना पड़ा कि अब बस, अब और की जरूरत नहीं है। क्यों ला रहे थे वो? मूसा से डरते थे, इसलिए ला रहे थे।
क्यों इतनी बढ़ चढ़ के उन्होंने भेंटें दी और किसके लिए दी? मूसा के लिए नहीं लाए, वो परमेश्वर के उस भवन के लिए, उस समय चूंकि वो तंबू था, उस भवन के लिए वो लाए कि उस भवन में जो कुछ भी जरूरत है, किसी चीज के लिए कोई कमी न पड़ने पाए, उन्होंने बढ़ चढ़ के दिया। और लिखा है कि इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट लाए। मूसा ने प्रेरित जरूर किया, लेकिन उनके अंदर वो इच्छा पैदा हुई कि नहीं, हम देंगे, हम परमेश्वर को वो भेंट देंगे। परमेश्वर का भवन बनना है, परमेश्वर के भवन के लिए हम बढ़ चढ़ के देंगे। आज हमारे सामने वही चुनौती है कि हम परमेश्वर को बढ़ चढ़ के देंगे या नहीं देंगे। अगर हम देते हैं तो हम किसको देते हैं, किसके लिए देते हैं, किस मकसद से देते हैं। अगर हम परमेश्वर के लिए देते हैं तो फिर हमारा हाथ रुकना नहीं चाहिए। और अगर हम सिर्फ ये सोच के कि क्योंकि हमें देना है देते हैं, तो हमारा हाथ भी रुक सकता है। जैसे लिखा है कि पुराना नियम जो है, पुराने नियम में जो कुछ भी है वो सब हमारे लिए एक शिक्षा के लिए, एक उदाहरण के लिए, एक प्रेरणा के लिए लिखा गया है कि पुराने नियम से हम प्रेरणा लेते हैं। तो आज हम इस बात से प्रेरणा लें कि वो पूरी की पूरी मंडली, क्या पुरुष क्या स्त्री, वो बढ़ चढ़ के उन्होंने परमेश्वर के उस तंबू के लिए, उस भवन के लिए, परमेश्वर के निवास स्थान के लिए उन्होंने भेंट चढ़ाई। आज हमारा मौका है कि हम उसको भेंट चढ़ाएंगे। और इस समय गीत होगा और उस गीत के दौरान अरशद आपके पास आएंगे, भेंट की थैली लेके आप अपनी भेंट उसमें डाल सकते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस आशीष के लिए जो तूने हमें दी है। उसी में से हम जो कुछ भी धन्यवाद के साथ भेंट के रूप में या दशवांश के रूप में लाए हैं, हमारी तुझसे विनती है तू इसे ग्रहण कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने भेंट के रूप में जो कुछ भी आज तेरे राज में बोया है, होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सकें। और जो हाथ यदि किसी कारण न दे पाए, उन्हें भी तू आशीषित कर, ताकि वो भी तेरे राज में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने अपने दशवांश दिए हैं प्रभु, उन पर भी तेरी आशीष हो। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार स्वर्ग के झरोखे उन पर खोल कर अपरंपार आशीषों की बारिश कर, ताकि न केवल वो आशीषित हों बल्कि वो औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरे। हम जानते हैं प्रभु कि तू अपने हर एक वायदे में सच्चा और विश्वास योग्य है, इसलिए हम ये विश्वास करते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है हमने पाया है। और हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। आज एरिक दयाल का बर्थडे है। एरिक है या नहीं है? और एडीजी रवि कुमार, उनका आज बर्थडे है। हम इन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके अलावा आइजैक की तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, उसके पेट में कुछ तकलीफ है, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और सीएनआई में एक बच्ची है निशी, उसके हस्बैंड की उसके हस्बैंड का नाम अमित है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है मल्टी ऑर्गन फेल्योर है, तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं एरिक और भाई रवि कुमार के लिए, जबकि इन्होंने अपने जीवन के एक नए वर्ष में आज प्रवेश किया है। हमारी तुझसे विनती है, इन्हें नए सिरे से आशीषित कर प्रभु, ताकि ये नया वर्ष इनके लिए दूनी आशीषों का कारण ठहरे। इनके जीवन के हर क्षेत्र में इन्हें तू आशीषित कर। हर एक कदम पर इनकी अगुवाई कर, ताकि ये तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं आइजैक के लिए। उसके पेट में जो कुछ भी तकलीफ है, हमारी तुझसे विनती है प्रभु, अपना हाथ बढ़ाकर उसको छू ले और उसे चंगाई दे। हम अमित के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि डॉक्टर्स ने आशा छोड़ दी है और उसकी स्थिति गंभीर है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू वो प्रभु है जो 4 दिन के मुर्दे लाजर को भी जिलाता है, क्योंकि तेरे निकट कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हम अमित को तेरे हाथों में सौंपते हैं और उसके जीवन के लिए हम तुझसे याचना करते हैं। उसे जीवन दे प्रभु, न केवल जीवन दे बल्कि उसे स्वास्थ्य भी दे प्रभु। हम शारीरिक रूप से तो उसके पास नहीं, लेकिन हम आत्मा में हाथ बढ़ाकर अमित पर हाथ रखते हैं और उसके शरीर के हर उस अंग को जिसने काम करना बंद कर दिया है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी वो कार्य करना पुनः आरंभ कर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अमित इसी घड़ी चंगा हो जाए, ताकि प्रभु उस परिवार में आनंद लौटने पाए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हाँ और आमीन में जवाब देता है, क्योंकि तूने आप कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, और जो हमने मांगा है वही तू करेगा, ये हमारा विश्वास है प्रभु। और ये हियाव हमें अपने विश्वास पर नहीं बल्कि तेरी विश्वास योग्यता पर है। इसलिए प्रभु धन्यवाद देते हुए इस विनती को हम तुझसे तेरे ही नाम से मांग लेते हैं,
आमीन। ये समय है कि हमारे बीच में एक गवाही है, बहन रेनू गवाही देना चाहती हैं, तो आपके पास मौका है, आप सामने आए, अपनी गवाही रख सकती हैं। आप सबको जय मसीह टी, प्रभु को धन्यवाद हो, और टेलीसेम जितने लोग धन्यवाद हो, इन सबको भी धन्यवाद हो, और सनी पार्टनर को भी धन्यवाद हो। पिछले जून के महीने में जुलाई के महीने में मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब था, कलकत्ते में रहती है, और उसको यहाँ पे हम प्रार्थना रिश्वत दिए थे। सुबह 8 संडे का दिन था और मेरी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, डेंगू हो गया था, कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम लोग को भी वो हो गया था कि प्रभु कैसे क्या, और 2 बच्चे हैं, क्या होगा। लेकिन प्रभु धन्यवाद, सब लोग मिल के यहाँ प्रार्थना करें, और प्रभु धन्यवाद कि मेरी बहन जब शाम को बहन ने बताया कि दीदी ठीक है, प्रभु धन्यवाद हो। फिर उसके बाद जो है अभी अगस्त 7 तारीख को अगस्त में मेरी माँ है ऊपर से 15 जीने से नीचे गिर गई, उनका सिर एकदम फट गया बिल्कुल से, और एकदम खून से लथपथ हो गई। और मेरे भैया जो है गए थे LIC ऑफिस में, मीटिंग था, और मेरी भाभी बीमार बुखार से पड़ी थी, और मेरी माँ उठ के गई, अब उठी और फिर तेरे खून, ब्लाउज भीग गया, साड़ी भीग गई, उठा रही थी, बहू मेरे खून बह रहा, उठी, खून पोंछते पोंछते बेहोश हो गई। मेरी माँ पे, मेरे घर पे सब मेरा परिवार इतना भरा हुआ, उस समय मौके पे कोई नहीं था, केवल परमेश्वर था। मेरी माँ दौड़ते हुए अपने भागते हुए गई अस्पताल, वहाँ फैमिली के डॉक्टर ने कहा कि यहाँ अम्मा यहाँ नहीं होगा, इमरजेंसी वार्ड में जाओ। फिर मेरे रास्ते में मेरी माँ आ रही थी, एकदम मैं खून से ब्लाउज भीग गया, पट्टी हाथ भीग गया, खून चला। रास्ते में पुलिस वाले मिले, टेन अम्मा क्या हुआ, बेटा ने मारा, बहू ने मारा, मम्मी ने कहा किसी ने नहीं मारा भैया, हम जीने पर से गिर पड़े, 15 जीने से नीचे गिर पड़े, खून लथपथ। और रास्ते में फिर उसके बाद एक भैया के जानने वाले मिले, और वो अपनी गाड़ी पे बैठा के इमरजेंसी वार्ड में ले गए, और इतनी लंबी लाइन लटी वो डॉक्टर ने कहा नहीं, पहले ही माता जी का इलाज करेंगे, इनका खून ब्लड बहुत बह रहा है। और प्रभु धन्यवाद, टाटा लगे, मेरी माँ एकदम सुस्त है, कड़ी बड़ी, परमेश्वर धन्यवाद हो, क्योंकि मम्मी ने केवल परमेश्वर भरोसा रखे। हम सब में प्रार्थना, हम लोग ने कोई समाचार नहीं मिला। रात में जब हम 10 बजे फ़ोन किए, मम्मी बोल नहीं रही थी, मम्मी क्या हुआ, मम्मी टेन बेटा गिर पड़े जीने में से, बहुत खून, ब्लाउज भीग गया, साड़ी भीग गई, लड़ी फिर भी मम्मी का हिम्मत बल में दिया। आज प्रभु ना होते तो अब हम अपनी माँ को खो देते। प्रभु धन्यवाद हो। फिर उसके बाद हम लोग जून के महीने में मेरा बेटा बोला कि मम्मी चलते नैनीताल चलते हैं, तो हम लोग कहा कि नहीं, बेटा मेरा बहुत कह रहा था कि मम्मी चल नैनीताल चलते हैं। उसके बाद हमारा बेटा, हम लोग गए ऑफिस में, बेटा कहने लगा कि मम्मी हम संडे दिन नहीं जाएंगे, हम संडे दिन हमको यहाँ सर्विस लेना पड़ता है, मम्मी हमको यहाँ काम। तो हमने कहने बेटा चलो संडे चलने, फिर नहीं गया। फिर हम लोग वहाँ पे 12 तारीख को जून में गए हम लोग नैनीताल घूमने के लिए। और वहाँ जब गए फिर वो पहाड़ पे जाना था, और वो पहाड़ पे चढ़े, तो उसके बाद वो गाड़ी हमारी ऐसे से घूमते चली गई ऊपर। और उसके बाद हम लोग को वहाँ पे इतना हम लोग फंस मेरी गाड़ी। और जब हम लोग वहाँ पे घूमे, बस मैं वहाँ पे रूम लिया, फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोग होटल में लिया, हम लोग रहा थे। और उसके बाद घर पे जब आए, और जब परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम लोग को बचा के लावा, नहीं तो वो पहाड़ से गाड़ी पलट जाती। और प्रभु धन्यवाद कि मेरी बहन बोली हमको रानी खेत चलना घूमना है। और उसके बाद जब घर में परमेश्वर ने हम सबसे बात किया, तुम लोग को बचा के लेके आए। और प्रभु धन्यवाद, हमने तुरंत में प्रभु धन्यवाद रोने लगे कि प्रभु तुम हम लोग को बचा के लाया। हम लोग करते अपनी मानी, परमेश्वर की नहीं सुनते। जब हम लोग अपनी मनमानी करते तभी हम लोग गड्ढे में गिरते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ सुनना है। परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे तभी हम लोग का जीवन अच्छा होगा। प्रभु धन्यवाद कि जून के महीने, जुलाई के महीने, अगस्त में हम लोग के पारा में इतनी आफत लड़ी, परमेश्वर सबसे निकाला हम लोगों को। प्रभु को लाख लाख धन्यवाद। क्योंकि जिस तरह मेरी बहन का मेरा बेटा जिस तरह बहन ने परमेश्वर के हाथों में दे दी, छोटा से था, पहले अंतिटा में जाते थे, फिर तिरुपति में जाते थे, आज अंतिटा में कौशल में कॉलोनी में, आज मेरा बेटा इतना बड़ा से आज इतना बड़ा हो गया, प्रभु सेवा कर रहा। मुझे बहुत खुशी, आज के द्वारा हम लोग बचे हैं। प्रभु नैनीताल से हम लोग बच के आए, नहीं तो नैनीताल तो गाड़ी वाला हम लोग के ठाई में चले जाते तो हम लोग पूरा परिवार न बचते।
क्योंकि हमारा पूरा परिवार गया था, चलो 2 बेटियों नहीं गई थी, सब गए थे घूमने के लिए। लेकिन प्रभु धन्यवाद कि हमारे पूरे परिवार को बचा के लाया। प्रभु को लाख लाख धन्यवाद हो। सब कुछ जय मसीह की। जब याईर यीशु मसीह के पास आया था अपनी बेटी के लिए, और जब उसको यह समाचार मिला कि अब गुरु को तकलीफ न दे, तेरी बेटी मर गई, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया था उसको? मत डर, केवल विश्वास रख। यानी बेटी मर गई, उसके बावजूद यीशु मसीह कहता है मत डर, केवल विश्वास रख। आज के वचन में हम चलेंगे, मेरे साथ निकालिएगा भजन संहिता 71 उसके 19 पद से 24 पद तक। और हे परमेश्वर, तेरा धर्म अति महान है। नहीं, एक मिनट, जो हिंदी के ट्रांसलेशन है उसमें थोड़ी सी कहीं कहीं गलतियां होती हैं। धर्म नहीं, धार्मिकता है, तो जो एक्चुअल ट्रांसलेशन आना चाहिए मैं वो पढ़ रहा हूं। और हे परमेश्वर, तेरी धार्मिकता अति महान है। तू जिसने महान कार्य किए हैं, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तू जिसने हमें बड़े और गंभीर संकट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमें जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे से उबार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और हर दिशा में मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी स्तुति गाऊंगा और तेरी सच्चाई की प्रशंसा सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरे लिए स्तुति गाऊंगा। और जब मैं तेरे लिए स्तुति गाऊंगा तो मेरे होंठ और मेरा प्राण, जिसे तूने बचा लिया है, अति आनंदित होंगे। और मेरी जीभ दिन भर तेरी धार्मिकता के विषय बोलती रहेगी, क्योंकि जो मेरी हानि की खोज में रहते थे उनकी आशा टूट गई है और उनके मुंह काले हो गए हैं। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। यहां भजनकार जो है वो एक बात पर विशेष रूप से जोर दे रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो विश्वास योग्य है, और हमें उस पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, और शायद हम भरोसा रखते भी हैं। और जब परिस्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उस समय हमारा भरोसा बहुत मजबूत रहता है। लेकिन जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती हैं, जब हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं, या जब मुसीबतें सामने आती हैं, उस दौर में उस पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। तब हमारा भरोसा डगमगाने लगता है, तब हमारा भरोसा कमजोर पड़ने लगता है। जबकि वही वक्त है जबकि हमें और भी अधिक भरोसा रखने की जरूरत है, क्योंकि जब सब ठीक है तब तो सब ठीक है। वहां अगर हम भरोसा नहीं भी रख रहे हैं तो सब हालात ठीक है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, जब मुसीबतें आती हैं, जब संकट आते हैं, उस समय हमें और भी ज्यादा उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने एक विश्वासी जीवन के लिए यह वायदा कभी नहीं किया कि तुम्हारा रास्ता बड़ा आरामदेह होगा, कि एक विश्वासी जीवन बड़े आराम का जीवन होगा, कि उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसा वायदा यीशु मसीह ने कभी नहीं किया। किसी से किया है ऐसा वादा? किसी ने आपसे कभी यह कहा कि यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर लो, सब कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम हमेशा सुख में रहोगे?
कोई कष्ट तुम पर कभी आएगा ही नहीं। ऐसा वायदा कभी किसी ने किया आपसे? अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, अगर हम विश्वासी जीवन जी रहे हैं, तो हमारे सामने समस्याएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन उन सब परिस्थितियों में हमें उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। और जैसे 20वें पद में कहता है, तू जिसने हमें बहुत बड़े और गंभीर संकट दिखाए हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? Thou which has shewed me great and sore troubles। बहुत से संकट तूने हमें दिखाए। हमारे जीवन में बहुत से संकट आए हैं। किसका जीवन ऐसा है जिसमें कभी कोई संकट नहीं आया? वो हाथ उठाए कि कभी कोई संकट नहीं आया है, सब बड़े आराम से चल रहा है। ऐसा कोई है हमारे बीच में? और किसके जीवन में संकट आए हैं? बड़े बड़े संकट आए हैं। रुके तो मैं हाथ उठाऊंगा तभी उठाएंगे। अगर हमारे जीवन में संकट आए हैं तो क्या वो अभी भी हैं? कुछ संकट पहले आए होंगे, वो संकट अब नहीं होंगे। अब हो सकता है दूसरे संकट होंगे। जैसे पिछले दिनों आप प्रचार में सुन भी रहे थे, पास्टर एल्विस प्रचार कर रहे थे कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी में गिरते हैं, दूसरी से निकलते हैं तो तीसरी तैयार खड़ी है, तीसरी से निकलेंगे तो चौथी इंतजार कर रही है। तो परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों में हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और जो जिन संकटों की बात यहां भजनकार कर रहा है, वो संकट, वो प्रेशर जो उसके ऊपर, जो दबाव उसके ऊपर है, और वो चिंताएं जो उसके ऊपर हैं, वो कभी कभार वाली नहीं है कि कभी हो गया तो हो गया। निरंतर उसके सामने वो परिस्थितियां आती रही हैं। और ये मामूली भी नहीं थी, क्योंकि वो लिखता है कि तूने बहुत बड़े और गंभीर संकट दिखाए हैं। तो ये मामूली नहीं थे और कभी कदार नहीं थे, ये निरंतर चलते रहे और गंभीर थे। तो इस तरह से हम अगर यहां देखें तो हमारे लिए वो एक नमूना रख रहा है इन पदों में कि हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। जिन परिस्थितियों से होके वो गुजरा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, हमारे लिए वो एक नमूना है। और उसी नमूने को हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो मैं यहाँ 3 बातें रखूंगा आपके सामने कि जब संकट आपके जीवन में आता है, जब कोई मुश्किल आपकी जिंदगी में आती है, कोई परेशानी आती है, बड़ी है या छोटी है, बहुत गंभीर है या मामूली है, उस परिस्थिति में आपको 3 काम करने हैं। और ये 3 काम अगर आप करते रहेंगे तो आप हर संकट से आसानी से निकलते जाएंगे। पहला काम क्या है? परमेश्वर पर भरोसा रखना न छोड़ें। कितने लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है? हमेशा रहता है? हमेशा रहता है, कभी कभी छोड़ देता है? हैं? हमेशा रहता है। हम परमेश्वर के साथ हमेशा रहते हैं। परमेश्वर हमारे साथ, अगर उसने वायदा किया है कि मैं तुझे न तो छोड़ूंगा और न भूलूंगा, तो क्या वो हमें छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। भूलेगा? कैसे भूलेगा? उसने अपनी हथेली पर हमारे चित्र खोदकर बना लिए हैं, तो भूल ही नहीं सकता वो। कोई भी परिस्थिति हो, उसमें परमेश्वर हमारे साथ है।
तो जब सब कुछ अच्छा अच्छा है तब तो हम उस पर भरोसा रख लेते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है, जब मुसीबत आती है, तब उस पर भरोसा करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही हमारी चुनौती है। कितनी भी बड़ी मुश्किल हमारे सामने हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हमारे सामने हो, कितना बड़ा संकट हो, वो हमारे लिए एक चुनौती है और उस पर हम प्रबल हो सकते हैं अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो। और परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ता नहीं है। भरोसा रखने का यह मतलब नहीं हुआ कि आपके ऊपर एक मुसीबत आई और आपने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं तुझ पे भरोसा रखता हूं, और उसी घड़ी वो मुसीबत टल गई। ऐसा नहीं है। भरोसा रखने का मतलब क्या है? भरोसा क्या तुरंत वाली बात के लिए रखा जाता है या भविष्य के लिए? भरोसा रखने का मतलब कि हां, जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं उसने जो कहा उसको वो पूरा करेगा। अगर उसने कर दिया तो भरोसा रखने की कोई बात ही नहीं हुई। अभी उसने वो काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम ये भरोसा कर रहे हैं कि वो हमारे लिए वो काम करेगा। 1 2 3। कोई नाश्ता पानी करके नहीं आया है। जोर से बोलिए हालेलुया। तो परिस्थिति कैसी भी है, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें कि यह परिस्थिति परमेश्वर से बड़ी नहीं है। यह परिस्थिति, परमेश्वर हमको इस परिस्थिति से निकाल कर ले जाएगा। यही हमारा भरोसा है। अभी बच्चों में से एक बच्चे ने यह पद बोला था, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। संयम का मतलब साउंड माइंड। संयम का मतलब कि जिसका मन डगमगाने न पाए, जिसका मन परेशान न होने पाए, वो बातों को बिल्कुल सीधा देखता है। वो परमेश्वर की बातों को बिल्कुल सीधा देखता है। परमेश्वर ने जो कहा वो कहा, परमेश्वर ने जो वायदा किया वो किया, वो उसमें खरा है। पहला कुरिन्थियों 10 उसके 13 पद में क्या लिखा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, ऐसी परेशानी में नहीं पड़े, ऐसी मुसीबत में नहीं पड़े जो तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर हो, बल्कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर भरोसे के लायक है, और वो तुम्हें ऐसी किसी मुश्किल में पड़ने भी नहीं देगा। कैसी मुश्किल में? जो तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर हो, ऐसी किसी मुश्किल में वो नहीं पड़ने देगा। और भरोसा रखने के लिए जो बल हमें मिलता है वो अगली बात से मिलता है। अगली बात क्या लिखी है? बल्कि वो परीक्षा के समय में, उस मुश्किल के समय में तुम्हारे लिए राह भी निकालेगा। उसमें से निकलने के लिए वो तुम्हारे लिए राह भी निकालेगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। कितने लोगों की जिंदगी में आज कोई मुश्किल है, परेशानी है, मुसीबत है? हाथ उठाइएगा। उसमें से निकलने का रास्ता आपको दिख रहा है? उसमें से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं है? तो निकल जाइए। फिर जब आपको पता है कि उसमें से निकलने का रास्ता है तो उसी रास्ते से निकल जाइए। आपको नहीं पता, आपकी मुश्किल ऐसी है कि उसमें से निकलने का रास्ता आपको नहीं मालूम है,
लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए वो रास्ता बनाया हुआ है, और वो रास्ता आपको तभी मिलेगा जब आप उस पर भरोसा करेंगे। जब आप उस पर भरोसा कर लेंगे, अपने आप को उसके अधीन कर देंगे, तब वो आपकी अगुवाई करेगा और उस मार्ग में लेके आएगा जहां से वो आपको उस मुश्किल में से बाहर निकाल लेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर पे भरोसा रखें। 19वें पद में क्या लिखा है? तेरी धार्मिकता अति महान है, यानी तेरी धार्मिकता आसमानों तक पहुंचती है। उतनी ऊंचाई है तेरी धार्मिकता की। तूने महान कार्य किए, तूने बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तेरे तुल्य कौन है? तेरे जैसा और कौन है? क्या परमेश्वर के जैसा और कोई है? नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जानते हैं ना, या नहीं जानते? जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। तो फिर उस पर हम भरोसा क्यों नहीं कर सकते? जो मेरे बूते का नहीं है वो परमेश्वर के बूते का है। जो आपके बूते का नहीं है वो भी परमेश्वर के बूते का है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी न तो कठिन है और न नामुमकिन है। खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो उस पे भरोसा करिए। कुछ उदाहरण हम ले, जैसे यूसुफ के जीवन को लीजिए। क्या यूसुफ एक पापी व्यक्ति था? यूसुफ जो याकूब का बेटा है, क्या यूसुफ एक पापी व्यक्ति था? हाँ या ना? कितने लोगों को मालूम यूसुफ कौन था? नहीं पता? यूसुफ के बारे में नहीं पढ़ा? यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करता था या परमेश्वर का बैरी था? परमेश्वर से प्रेम करता था। यूसुफ बुरा आदमी नहीं था, यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसके बावजूद उसके जीवन में मुसीबत पर मुसीबत आती गई। सबसे पहली मुश्किल क्या आई? जब परमेश्वर ने उसे स्वप्न दिखाया और उसने स्वप्न का जिक्र अपने भाइयों के सामने किया, तो भाई उससे जलने लगे, उससे नफरत करने लगे। अपने ही भाइयों के बीच में वो नफरत झेल रहा है, लेकिन उसने पलट के उनसे नफरत नहीं की। उसने परमेश्वर पे भरोसा किया। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा, और जब उसका जिक्र किया तो उसके मां बाप ने भी उसे डांटा। अब वो उनका भी विरोध झेल रहा है, फिर भी वो परमेश्वर पे भरोसा किए है। उसके भाइयों ने मारे जलन के उसको मार डालना चाहा, लेकिन फिर किसी एक ने दया कर दी उस पे कि इसको मारते नहीं हैं, इसको गुलाम के तौर पर बेच देते हैं, और उसको एक गुलाम के तौर पर उन्होंने बेच दिया। उसके सगे भाइयों ने उसको एक गुलाम के तौर पर बेच दिया। वो अभी भी परमेश्वर पर भरोसा कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जो भाई हैं उसके सगे, उन्होंने उसको छोड़ दिया, उन्होंने ही उसके साथ बुराई की है। वो किससे आशा रखे? उसके पास केवल एक आशा है, और वो है परमेश्वर। एक ही उम्मीद है, वो खुदा है। फिर वहां से वो पोतीफर के द्वारा लाया गया। पोतीफर ने उसको खरीदा था, पोतीफर के घर में वो काम करता रहा। वहां क्योंकि वो परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर पर भरोसा करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके जरिए, यूसुफ के जरिए पोतीफर को बरकत देना शुरू किया, आशीषें देना शुरू किया। लेकिन वहां भी शैतान ने उसका पीछा नहीं छोड़ा।
और उसके सामने वो परिस्थिति आई कि पोतीफर की बीवी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाह रहा था और उसको जेल में डाल दिया गया। वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा किए है और परमेश्वर ने ही वहां से उसको निकाला। और कैसे निकाला कि किसी ने स्वप्न देखा और उस स्वप्न का अर्थ उसने बताया, यानी राजा ने स्वप्न देखा, उस राजा के स्वप्न का अर्थ उसने बताया। वहां से राजा ने उसको बाहर निकाल लिया और मिस्र का उसको प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। कहां से चला था, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखे था। परमेश्वर ने उसके लिए रास्ते पर रास्ता बनाना शुरू किया और परमेश्वर को उसको लाके मिस्र का प्रधानमंत्री बनाना था। क्योंकि वो भरोसा रखे था, इसलिए वो वहां तक पहुंच पाया। हम इब्राहिम के जीवन को लें, उसने भी परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी। इसी तरह हम देखें अगर डैनियल के जीवन को, डैनियल ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और वो शेर की मांद से जिंदा वापस आया। रात भर शेरों के बीच में रहा लेकिन जिंदा वापस आया। क्यों? परमेश्वर ने शेर के मुंह बंद कर दिए थे। उसका भरोसा परमेश्वर पर था। शद्रक मेशक अबेदनगो आग में बांध के डाल दिए गए, लेकिन वहां से भी परमेश्वर ने उनको निकाल लिया क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर था। राजा ने उनसे पूछा कि अब जब तुम बांध दिए गए हो, और क्या तुम्हारा परमेश्वर अभी भी तुम्हें बचा सकता है? उनका भरोसा परमेश्वर पर ही है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बचा सकता है। और अगर नहीं भी बचाएगा, ये नहीं कहा कि अगर नहीं बचा सकता, अगर नहीं भी बचाएगा यानी अगर उसकी योजना में नहीं है वो नहीं भी बचाएगा, तो भी हम तेरी बात नहीं मानेंगे। हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और आग के भट्टे में फेंक दिए गए, परमेश्वर ने वहां से उनको निकाल लिया। तो जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो लज्जित नहीं होता। भजन संहिता में क्या लिखा है 34 में कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जो उसका भय मानते हैं उसका दूत उनके चारों ओर छावनी किए रहता है और उन्हें बचाता है। तो हम पहला काम जो करें कि कोई भी परिस्थिति हो उसमें हम भरोसा करना न छोड़ें, क्योंकि इस संसार में हमारे पूरे जीवन में भरोसा करने लायक अगर कोई है तो वो केवल परमेश्वर है, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। संसार में हम जिस पे भरोसा करें वो एक बार को हमें धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम निस्वार्थ है। वैसे हम पौलुस और सिलास के जीवन को अगर देखें, वो जेल में बंद हैं, भीतरी कोठरी में हैं, उनके पैर काठ में ठोक दिए गए हैं, लेकिन उनका भरोसा परमेश्वर पर है। वो जानते हैं कि वो किसकी आराधना करते हैं और बीच रात में उस परिस्थिति में वो भजन गा रहे हैं। परमेश्वर ने वहां से उनको निकाला। तो पहला काम कि आपके जीवन में अगर मुश्किलें हैं तो आप परमेश्वर पर भरोसा रखना न छोड़ें। दूसरी चीज, आशा को थामे रहें। अगर आपने आशा छोड़ दी तो भरोसा अपने आप टूट जाएगा। भरोसे के लिए जो चीज जरूरी है वो आशा है, यानी उम्मीद है। अगर आप उम्मीद में बरकरार हैं तो आप भरोसे में भी बने रहेंगे। आपकी जो मुसीबतें हैं, क्या वो आपकी पूरी जिंदगी का पट्टा लिखा के आई हैं?
कि जो मुश्किल आज आपके सामने है, क्या वो ये पट्टा लिखा क्या ये पूरी जिंदगी आपके साथ वो मुश्किल रहेगी? कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती है, हर समस्या का एक अंत होता है। यहां भजनकार क्या कहता है 20 और 21 पद में कि तू हमें फिर से जिलाएगा, यानी हम जो इस वक्त पीड़ित हैं, हम जो इस वक्त टूट चुके हैं, हम जो इस वक्त बिल्कुल निराश हो चुके हैं, हम जो इस समय एकदम हमारी उम्मीद टूट चुकी है, हमारी हिम्मत टूट चुकी है, तू हमें फिर से दृढ़ करेगा, फिर से तू हमें स्थिर करेगा, मजबूत करेगा। 20 और 21 पद को अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है, तू जिसने हमें बड़े और गंभीर संकट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमें जिलाएगा, हमें रिस्टोर करेगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे से उबार लेगा। हम कितने भी नीचे गिर गए हों, हम हमारी मुसीबत में कितना भी जकड़ दिए गए हों, वहां से परमेश्वर हमको निकालेगा। हालेलुया, वो निकालेगा, ये उसका वायदा है। और न सिर्फ निकालेगा, आगे क्या लिखा, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और हर बात में मुझे शांति देगा, हर बात में मुझे तसल्ली देगा, हर एक बात में तू मुझको, मेरे दिल को तसल्ली पहुंचाएगा। अगर आपकी जिंदगी में संकट आता है, मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, तो परमेश्वर उस मुश्किल को, उस मुसीबत को, उस संकट को आपके भले के लिए इस्तेमाल कर सकता है और करेगा। अगर आपके जीवन में आज मुश्किल है, मुसीबत है, तो उस मुसीबत से डरिए नहीं, उस मुसीबत पर फिक्रमंद मत होइए, उस मुसीबत की वजह से आप हिम्मत मत हारिए। खुदा आपकी उसी मुश्किल को आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा, जो अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसी मुश्किल को आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। शर्त यह है कि आप उस पर भरोसा रखें और अपनी उम्मीद नहीं टूटने दें। 1 कुरिन्थियों 13 और उसका 13वां पद क्या कहता है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है। विश्वास, आशा और प्रेम, फेथ, होप एंड लव, ये तीनों जो हैं ये स्थायी हैं, परमानेंट हैं, बाकी चीजें स्थायी नहीं हैं। तो आशा भी स्थायी होनी चाहिए, आशा भी हमारी, उम्मीद भी हमारी जो है वो टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए। अगर टेम्परेरी होप है, अस्थायी आशा है, तो वो हमारे लिए लाभकर नहीं होगी, क्योंकि हम थोड़ी देर तो आशा रखेंगे, फिर आशा छोड़ देंगे, थोड़ी देर भरोसा करेंगे और फिर भरोसा छोड़ देंगे। तो ऐसे हालात में हमारे साथ भलाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम खुद अपनी छटपटाहट में अपने लिए गड्ढा और बड़ा करते चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारी आशा स्थायी है, परमानेंट है, कि कुछ भी हो मैंने
परमेश्वर से आस लगाई है तो लगाई है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा किया है तो किया है। कुछ भी हो, किस भी कैसे भी रास्ते से लेके वो मुझे जा रहा है, मुझे ये मालूम है कि आगे मेरे लिए जो अभी है इससे बेहतर रखा है। अगर वो भरोसा और वो उम्मीद हमारी अगर परमानेंट है तो हमें किसी तरह की नुकसान नहीं होगा, और वो हमारे लिए परमेश्वर उस मुसीबत को, उस मुश्किल को हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। एक कहावत है ना, कोई रात ऐसी नहीं है जिसकी सुबह न हो। है कोई रात ऐसी? हर रात के बाद एक सुबह आती है। वैसे ही हर मुश्किल का एक टाइम है, उस टाइम के बाद वो मुश्किल खत्म हो जाती है। हर चीज का एक मौसम है। मौसम तो आप जानते हैं ना, और खास तौर से जो खेती करते हैं लोग, उनकी जिंदगी में मौसम का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत अहमियत है। जो मौसम बीज बोने का नहीं है उसमें बीज बोते हैं? नहीं बोते हैं। क्यों? वो बीज बोना हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा, वो जाया जाएगा। हम इंतजार करते हैं कि जब मौसम आएगा तब हम बीज बोएंगे। धान की खेती अप्रैल मई जून में करते हैं? 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 धान की खेती जो है वो बरसात में होती है, तो किसान इंतजार करता है कि जब मौसम आएगा तब हम बोएंगे, क्योंकि ये फल तब देगा, बेमौसम वो फल नहीं देगा। और बेमौसम बरसात भी नहीं होती है। तो जैसे हम मौसम में इंतजार करते हैं, अगर दिसंबर के महीने में आपका दशहरी खाने का मन हो रहा है तो बाजार में मिलेगा? आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली मई तक। खरबूजा खाना है तो जाड़े में नहीं मिलेगा, गर्मी में मिलेगा। लीची खानी है तो जाड़े में नहीं मिलेगी, गर्मी में मिलेगी। इंतजार करना पड़ेगा। तो जब हम मौसम के चलते इंतजार कर लेते हैं, तो वैसे ही हमारी जिंदगी में जो हालात होते हैं ये भी मौसम की तरह हैं। अभी मौसम गर्मी का है तो अभी ठंड नहीं होगी। वो ठंड का हमें इंतजार करना पड़ेगा, और उस इंतजार में हमें ये गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। बरसात में कीचड़ हो जाती है, उस कीचड़ से बचने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कब ये बरसात का मौसम खत्म होगा। ठंड बहुत ज्यादा है और उस ठंड में हम कांप रहे हैं, और हमें चाहिए कि मौसम खुशगवार हो, तो उसके लिए हमें उस ठंड के गुजर जाने का इंतजार करना पड़ेगा। वैसे ही हमारी जिंदगी में अगर परेशानियां हैं तो ये एक मौसम है, इस मौसम के खत्म होने का इंतजार कीजिए। वही उम्मीद है आपकी, वही भरोसा है, वही उम्मीद है। जब आप मुश्किलों से होकर गुजरते हैं और आप भरोसा रखते हैं और आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, तो इसके जरिए आपका चरित्र भी निखरता है, आपका चरित्र भी बनता है। यह आपका कैरेक्टर भी बनाता है, क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, उस पर आशा रख रहे हैं, तो आप अनायास प्रयास नहीं करेंगे,
और खामखा में अपने गड्ढे को बड़ा नहीं करते चले जाएंगे, तो वहां आपका कैरेक्टर भी बिल्डअप होता है। और जैसे लिखता है 21वें पद में, तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और हर बात में, हर दिशा में मुझे शांति देगा, मुझे तसल्ली देगा। मेरे सम्मान को बढ़ाएगा यानी हमारी, आज हम परेशानी में हैं लेकिन कल हमारा रुतबा बढ़ेगा, कल हमारा सम्मान बढ़ेगा, कल हमारी इज्जत बढ़ेगी, परसों बढ़ेगी, आने वाले समय में और बढ़ेगी, अगर हम उसके साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे। इन्हीं के जरिए परमेश्वर आपको तसल्ली देगा। अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं तो हमारी जिंदगी में तसल्ली आती है। वचन कहता है कि अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। अगर हम अपनी फिक्रें उस पर डाल देते हैं तो वो हमारी फिक्रों को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन अगर हम अपनी फिक्रें अपने ऊपर लिए रहते हैं तो वो हमारी फिक्रों को नहीं लेता। हम अक्सर अपनी फिक्रों का बोझ लेके परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु ये बोझ है जो मुझसे नहीं उठाया जा रहा है, ये मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं, इसको तू संभाल, तू जैसे भी हो मुझसे इस बोझ को दूर कर ले, मैं तेरे पास छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन जब जाने लगते हैं तो सोचते हैं छोड़ तो दिया, पता नहीं परमेश्वर इसको करे या न करे, लाओ वापस लेते चले, खुद ही सुलझाएंगे। नतीजा ये होता है कि हम उसमें उलझते जाते हैं और सुलझ नहीं पाता वो। अब परमेश्वर पर छोड़ देने से, परमेश्वर पर भरोसा रखने से, परमेश्वर पर अपनी उम्मीद बनाए रखने से कैसे एक विचित्र रीति से हम उसमें से बाहर आ जाते हैं, हमें समझ में भी नहीं आता। मैं जानता हूं इसको राजेश बहुत अच्छी तरह समझता है कि अगर परमेश्वर पर हमने अपनी मुसीबत छोड़ दी है तो वो कैसे निकालेगा हमें पता भी नहीं, और निकालेगा जरूर। मैंने भी उस चीज को बहुत बार आजमाया है और हर बार परमेश्वर ने निकाला है। एक छोटा सा आपको किस्सा बता रहा हूं। एक आदमी अपनी बैलगाड़ी से गांव में अपने घर की ओर जा रहा था, तो उसी के गांव की एक औरत कहीं घास वास काट के और गट्ठर सर पे लिए चली जा रही थी। तो उसने बैलगाड़ी रोकी और कहा, बहन बैठ जाओ, कहाँ गट्ठर ढोए हुए पैदल जाओगी। बैठ गई वो। चलते 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 जब वो उस औरत के घर के सामने पहुंचा तो उसने गाड़ी रोकी और पलट के उससे कहा कि बहन अब उतर जाओ। तो देखा कि वो बहन बैठी तो है लेकिन गट्ठर सर पे है। उतनी देर वो उस गट्ठर को न ढोती, वो इंतजाम उसके लिए कर दिया गया, लेकिन वो फिर भी सर पे लिए बैठी है। तो गलती किसकी है, उस गाड़ी वाले की या उस औरत की? हम सब वही औरत हैं। हम परमेश्वर के पास लेके तो जाते हैं लेकिन रखे अपने ही सर पे रहते हैं। प्रभु तू हटा लेना इसको, लेकिन रखूंगा अपने ही सर पे, लिहाजा वो नहीं हटता। दूसरा कुरिन्थियों 1 उसका 4 पद, यहां पौलुस लिखता है, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें
जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। अगर हमने अपने क्लेश में शांति पाई है परमेश्वर से, तो हम दूसरे को भी दे सकते हैं। और अगर हम ही बेचैन हैं तो हम दूसरे को क्या शांति देंगे? जो चीज हमारे पास नहीं है वो हम किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो पहले तो हमें शांति चाहिए, तो हम दूसरे को भी दे सकते हैं। और ये शांति हमें तभी मिलती है जब हम उस पर भरोसा रखते हैं और उस पर आशा बनाए रखते हैं। और तीसरा काम जो हमें करना है वो उसकी आराधना करते रहना है। हर परिस्थिति में, मुसीबत में हो तो भी उसकी आराधना करो, आनंद में हो तो भी उसकी आराधना करो, हर परिस्थिति में उसकी आराधना करो। उसकी आराधना करोगे तो तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद दोनों आएगा। 23वें 24वें पद में क्या लिखा है? और जब मैं तेरे लिए स्तुति गाऊंगा तो मेरे होंठ और मेरा प्राण जिसे तूने बचा लिया है अति आनंदित होंगे। जब हम स्तुति करते हैं तो क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे होंठ और हमारा प्राण आनंदित होता है? उसमें होता है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो उस समय हमारे होंठ और हमारा प्राण आनंदित होता है या नहीं होता है? अगर हम सचमुच स्तुति कर रहे हैं तो आनंदित होगा। और जब आनंदित होगा तो वो आनंद दिखाई देगा। अक्सर यहां से वर्शिप लीडर कहता है आप आनंदित हैं? हां, लेकिन वो आनंद उसको दिखाई नहीं देता है। चेहरे ऐसे दिखते हैं, तो क्या ऐसे चेहरे पे आनंद है? नहीं है। जहां आनंद है वहां वो चेहरे पे दिखता है। अब बहुत से चेहरों में दिख रहा है। और जब मैं तेरे लिए स्तुति गाऊंगा, यहां समझने वाली बात क्या है? जब मैं तेरी स्तुति गाऊंगा नहीं, जब मैं तेरे लिए स्तुति गाऊंगा। तुम्हारी बाइबल में क्या लिखा है? जब मैं तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरे लिए भजन गाऊंगा, जब मैं तेरे लिए स्तुति गाऊंगा तो क्या होगा? मेरे होंठ और मेरे प्राण जिसे तूने बचा लिया है अति आनंदित होंगे। और मेरी जीभ दिन भर तेरी धार्मिकता के विषय में बखान करेगी। दिन भर मेरी जीभ कुड़कुड़ाए बड़बड़ाएगी नहीं, मेरी जीभ क्या करेगी? तेरी धार्मिकता के विषय में वो बखान करती रहेगी। क्योंकि जो मेरी हानि की खोज में रहते थे उनकी आशा टूट गई है और उनके मुंह काले हो गए। जो हमारा शत्रु है, जो हमारे जीवन में मुसीबत पर मुसीबत लेकर आ रहा है, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, परमेश्वर पर अपनी आशा बनाकर रखेंगे और उसकी आराधना करते रहेंगे, तो उस शत्रु की आशा टूट जाएगी। जो हमको बर्बाद करने के लिए आया है वो देख लेगा कि ये बर्बाद नहीं किया जा सकता, मैं इसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसकी आशा टूट जाएगी और उसका अपना मुंह काला हो जाएगा जो आपका मुंह काला करने के लिए आया है। हालेलुया। तो अगर हम ये 3 काम करेंगे तो हम अपनी हर मुश्किल से निकल जाएंगे और हर मुश्किल में हम इत्मीनान पाएंगे, आनंद पाएंगे। बाईसवें पद में क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर,
मैं भी तेरी स्तुति गाऊंगा और तेरी सच्चाई की प्रशंसा सारंगी बजाकर गाऊंगा। हे इज़राइल के पवित्र, मैं वीणा बजाकर तेरे लिए स्तुति गाऊंगा। यानी कोई भी परिस्थिति हो, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरे लिए स्तुति गाऊंगा, और जो कुछ मैं कर सकता हूं उसके साथ गाऊंगा। अगर मैं बाजा बजाना जानता हूं तो बाजा बजा के गाऊंगा, और अगर बाजा नहीं बजा सकता हूं तो ये जो 10 तार वाला बाजा है यही बजा के गाऊंगा। ये जो दो पैर हैं, इनके जरिए भी मैं स्तुति गाऊंगा। डांस कर सकते हैं। हमारा पूरा व्यक्तित्व जो है उसकी स्तुति में अगर इन्वॉल्व हो जाता है, जुड़ जाता है, तो कोई रुकावट नहीं है कि उसकी शांति और उसका आनंद हमारे अंदर न आ जाए। अगर हम उसकी स्तुति सचमुच हृदय से करते हैं तो हमारे अंदर उसका आनंद आता है, और जब आनंद आता है तो उसके साथ अपने आप तसल्ली आती है। तो जब हम परमेश्वर की आराधना में होते हैं तो हम तसल्ली पाते हैं। मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, कौन सा समय आपको सबसे अच्छा लगता है? जब प्रार्थना होती है, या जो आराधना होती है, या जब वचन दिया जाता है? जोर से बोलिए। तो अगले संडे हम सिर्फ आराधना करेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? अब नहीं, थोड़ी देर के लिए आराधना ठीक है, ज्यादा देर नहीं। यहां भजनकार क्या कह रहा है? मेरी जीभ क्या करेगी? क्या लिखा है? चौबीसवां पद। और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा। मेरी जीभ दिन भर तेरी धार्मिकता का बखान करेगी, तेरी स्तुति दिन भर करूंगा। तो ये 3 बातें आप याद रखिए। कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में है, आप जिस भी परिस्थिति में आज के डेट में हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आपकी उस मुश्किल से निकलने का रास्ता उसने बनाया हुआ है। दूसरा काम करिए, जो उम्मीद आपने उससे बांधी है, उस उम्मीद को परमानेंट कर लीजिए, टेम्परेरी मत रखिए। और तीसरा काम, कुछ भी हो, परमेश्वर की आराधना करिए। आपकी मुसीबत बड़ी नहीं है, परमेश्वर का हाथ बड़ा है। वो आपको आपकी मुश्किल से निकालना चाहता है, क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में मुश्किल आई है तो उसे मालूम है, और अगर उसने आने दिया है तो उसके पीछे भी एक मकसद है, आपको कुछ सिखाना चाहता है। हो सकता है यही 3 बातें सिखाना चाहता हो, इसलिए आपके जीवन में वो मुश्किल आई है। और आज ये 3 बातें अगर आप सीख लेते हैं तो वो मुश्किल आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए निकासी का मार्ग बना रखा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और खास तौर से मैं चाहूंगा, अगर आपकी जिंदगी में वाकई परेशानियां हैं और आप उनसे परेशान हैं, तो आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि आपके पास क्या परेशानी है, क्या नहीं। अगर आपके पास परेशानी है और आप उससे जूझ रहे हैं और नहीं निकल पा रहे हैं, तो आज आपके पास मौका, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। ये खड़ा होना आपका इस बात को दर्शाएगा कि परमेश्वर, मैं आज अपनी जो भी परेशानी है, मैं आज तुझ पर डाल रहा हूं और तुझ पर भरोसा कर रहा हूं,
और तुझसे ही आस लगाऊंगा और कुछ भी हो तेरी आराधना करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। हालांकि हमारी मुश्किलें बहुत बड़ी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन तेरा वायदा है कि तू मेरी जिंदगी को एक बार फिर लौटा ले आएगा। तू मुझे एक बार फिर स्थापित करेगा। तू एक बार फिर मुझे चट्टान पर खड़ा करेगा। और तेरी इस विश्वास योग्यता के लिए मैं सदा तेरी स्तुति करूंगा। जितने इस समय तेरे सामने खड़े हैं, उनकी जिंदगी में क्या मुश्किलात हैं, ये वो जानते हैं और तू जानता है। उनके दिलों से इसी घड़ी बात कर कि वो अपनी ये मुश्किलें, अपना ये बोझ इसी घड़ी तेरे हाथों में सौंप दें और तुझ पर भरोसा करें, तुझसे उम्मीद रखें और हर हाल में तेरी आराधना, तेरी इबादत करें, ताकि ये उसमें से निकल आए और हर एक आशीषित होने पाए। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि तू विश्वास योग्य है। हम विश्वास में कमजोर हो सकते हैं, हमारी आशा डगमगा सकती है, हमारा भरोसा डगमगा सकता है, लेकिन तू नहीं डगमगाता है। इसलिए प्रभु हर एक को अपने हाथों में थाम ले और मेरा तुझ पर यह भरोसा है कि बहुत जल्द हम इन सब से गवाहियां सुनेंगे कि किस अजीब तरह से तूने इनको इनकी मुश्किलों से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि तू विश्वास योग्य है, तू एतबार के काबिल है। इसलिए हमारा एतबार तुझ पर है, हम तुझ पर भरोसा करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी ये दुआ सुन ली है और हम बड़े ईमान के साथ इसका जवाब हां और आमीन में कबूल करते हैं, ग्रहण करते हैं। और इसी विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब एक साथ बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन।